जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 क्लास का जनरल मैथ का इसके एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें कि उसने पूछा है इफ़ यू इज इक्वल टू गिवन सेट ए बी सी, दो सेट गिवन है आपको। देन आपने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? बेसिकली आपके पास दो कवानीन है जो कि डी मॉर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब इनको हमने बारी बारी प्रूव करना है, साबित करना है इनको हमने। तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा ए यूनियन बी। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो उसमें हमने पहले सेट ए लिखा 4, 6, और सेट बी में हमने क्या लिखा 6, 8 और 9, जैसे कि आपको ऊपर गिवन था। इसके बाद हमने इनका यूनियन लिया। यूनियन में क्या होता है, एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। 4, 6 टू टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, सेट में सिंगल ही लिखा जाएगा। तो क्या हुआ हमारा 4, 6 देन 8 और 9। 4, 6 आपका सेट ए में से आ गया, 8 और 9 आपका सेट बी में से आ गया। आपके पास इन दोनों का यूनियन आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा इनका हमने इनका लेना कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे आप लोग, u माइनस ए यूनियन बी करोगे। u माइनस ए यूनियन बी कैसे आएगा, ए यूनियन बी आपके पास क्या आया हुआ है, ए यूनियन बी आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है जी 4, 6, 8 और 9। तो इसमें से आपने क्या करना है, u माइनस ए यूनियन बी क्या करेंगे आप लोग। इसका मतलब यह होगा कि u में से आपने ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। वो क्या आ रहे हैं, 4 u में भी है और ए यूनियन बी में भी है। इस तरह 6 u और ए यूनियन बी दोनों में है, 8 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे आप उन्हें नहीं लिखोगे, बल्कि आप लोग क्या करोगे, सिर्फ वो सेट u के वो एलिमेंट्स लिखोगे जो कि ए यूनियन बी में नहीं है। तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है 10। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया सेट विद एलिमेंट 10। देन आप लोग क्या करोगे, राइट हैंड साइड के लिए क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग के पास क्या होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस ए, देन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, u माइनस ए से। व्हाट इज़ u, 4, 6, 8, 9 एंड 10 माइनस ए क्या है आपके पास 4 और 6 को क्या करोगे आप, u सेट में से माइनस करोगे। पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या होगा, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड में नहीं है, मतलब कि u के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट यानी कि a में नहीं है। 4 भी u वाला a में है, 6 भी u वाला a में है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 8, 9 और 10। जस्ट हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 8, 9 और 10 आएंगे, किसमें, a कॉम्प्लीमेंट में। देन b कॉम्प्लीमेंट लिखोगे आप u माइनस बी। इसका मतलब क्या जी, कि u के आपने क्या करने हैं, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में मौजूद नहीं है। u क्या है अगेन आपके पास 4, 6, 8, 9 और 10 माइनस बी क्या है आपके पास 8, 6, 8 और 9। तो अब आप क्या करोगे, कौन कौन से एलिमेंट्स को लिखोगे, 4 आपके पास u वाला सेट में मौजूद है लेकिन b में सेट में नहीं है। तो क्या करोगे, 4 आपके पास आंसर में आएगा, और देन 6, 8, 9 ये तीनों आपके पास सेट बी में मौजूद हैं, ये नहीं आएंगे, बल्कि इसकी जगह पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स का, इन दोनों सेट्स का आपने लेना है इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों का आपने तकाते लेना है। तकाते में क्या करोगे आप लोग, तकाते में आप लोगों को क्या करना होगा, इनका
इनका इंटरसेक्शन लेना है। इनका इंटरसेक्शन में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन में कौन कौन आपके पास आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए में क्या है 8, 9 और 10, और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है 4 और 10। तो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10। तो इसका मतलब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी क्या आ गया 10। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। कहाँ से, इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 में भी जो आपके पास आंसर था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का, वो किसके इक्वल था 10 के। और इसी तरह इक्वेशन 2 में भी आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना आया, वो 10 आया। तो प्रूफ क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये यहाँ तक आपका एक डी मॉर्गन का कानून सॉल्व हो गया। पेपर में भी अगर आपको ये कवानीन आते हैं तो ये एक एक करके आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों इकट्ठे आए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, डी मॉर्गन के कवानीन, डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दोनों आ सकते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इतना पोर्शन आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन वो भी एक सिंगल पार्ट आएगा, दोनों पार्ट इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, देन उनका कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, ए में क्या है 4 और 6, बी में क्या है 6, 8 और 9। तो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा 6 बनेगा। नेक्स्ट हमने इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यू में से इनको माइनस करना है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास है 4, 6, 8, 9 और 10। तो यहाँ से हमने माइनस किया 6 को, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा 4, 8 और 9, 10। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, मतलब कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड क्या बनेंगे आपके पास राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब की बार कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले फाइंड किया, यू माइनस ए, यू के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है, जो कि आपके पास रिजल्ट आ रहा है 8, 9 और 10। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू माइनस बी, तो यू में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है, जो कि आपके पास क्या बन रहा है यू माइनस बी में 4 और 10। तो अब रिजल्टेंटली आपके पास क्या बन रहा है 4 और 10, और दूसरा आपने यूनियन लेना है 8, 9 और 10, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आएगा 8, 9, 10 का यूनियन आपने लेना है 4 और 10 के साथ। इसमें आप देखें कि आपके पास 10 जो है वो रिपीट हो रहा है, 10 2 मरतबा आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो एलिमेंट्स 2 मरतबा आएंगे उन्हें आपने एक ही मरतबा लिखना है। तो आपके पास क्या बना 4, 8, 9 और 10। तो इक्वेशन 1 में जो आपके पास रिजल्ट बना था वो क्या था 4, 8, 9 और 10। इस तरह इक्वेशन 2 में भी जो आपके पास आंसर बना है वो भी क्या है 4, 8, 9 और 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये अगेन चीज़ प्रूव कर ली कि लेफ़्ट हैंड साइड जो और राइट हैंड साइड जो है आपस में इक्वल हैं। तो इसी तरह आपने क्या किया जी, अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन और एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस हमारी आज के टॉपिक में हमने कवर किया, जो कि डी मॉर्गन के कवानीन के मुतालिक था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।